हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अब जो लोग सभी हर चैनल में लोग एक लॉयर बन के निकल रहे हैं। कुछ लोग लॉयर को अपने चैनल में ला रहे हैं और उनसे बुलवा रहे हैं। मगर लोग जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं, वैसे ही झोला छाप लॉयर्स भी हैं, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन ना होने के बावजूद अपनी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि लोग गलत तरीके से इसको प्रेडिक्ट करें, गलत तरीके से ज्यूम करें कि सिचुएशन क्या है। और भाभी जी के ही सपोर्ट में जो हल्का मैडम है, जिन्होंने लॉयर लाया, वो पता नहीं कहाँ से उठा के लाया है, फ़ोटो लगा रही हैं। मगर ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ोटो सही हो। तो किसी को जब सही इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इतना पीछे किसी के पड़ गए हुए हो। आप पहले ये बताइए कि हल्का मैडम से मेरा ये सवाल है कि आपको इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है। आपने अपना पूरा घर छोड़ के, पूरा काम छोड़ के इस मुद्दे में बैठ गई हुई हैं, तो कुछ तो फ़ायदा होगा तभी आप बैठी होंगी। नहीं तो आजकल के टाइम में तो कोई किसी के मुद्दे में इतना ज़्यादा नहीं आता है जितना आप बढ़ चढ़ के कर रही हैं। अब तो आप ये भी बोल रही हैं कि आपको जान का खतरा है। भी आपको भाभी जी से इतना क्या प्यार हो गया या इतना क्या लगाव हो गया एकाएक कि आपने अपना सारा काम छोड़ के अपनी जान को खतरा दिलवा के ये सब चीज़ इन सब मैटर में पड़ रही हैं। कुछ तो फ़ायदा ही होगा तभी आप ऐसे करेंगे, अदरवाइज़ ऐसा तो कोई भी किसी के मामले में नहीं पड़ता है। और रही बात आप जो अगर जान की खतरा है, तो कल को मैं भी बोल दूँगी भाई मुझे हल्का से जान का खतरा है, तो अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो हल्का उसकी जिम्मेदारी है। तो क्या ये सही रहेगा? मतलब हम अभी आपसे मिले भी नहीं, सब ऑनलाइन ऑनलाइन हो रहे हैं, और उसके बावजूद हम इस तरह से एलिगेशन लगा दे किसी पे, तो ये कितना ही जस्टिफाई है, ये आप बताइए। तो आजकल हर अगर भारत में हर इंसान एक दूसरे पे एलिगेशन लगा के एक एफआईआर कर दे या कंप्लेंट कर दे कि मेरी जान को खतरा है क्योंकि इसके वजह से मेरे को हो सकता है। और कल को मान लो भगवान न खास्ता किसी की एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, कोई गिर जाए, मर जाए, तो बेचारा जो जानता भी नहीं है उस इंसान को, वो जेल में चला जाए। तो इस तरह की चीज़ें आप मत करिए। एक आप रिस्पॉन्सिबल वुमेन तो वैसे भी लगती नहीं है, मगर जिस तरह की आपकी बातें हैं उस कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि आपको सीधे जेल के अंदर डालना चाहिए। क्योंकि आप एक ऐसी औरत हैं जो जिसकी कोई ना स्टेबिलिटी है। आप हर किसी के मुद्दे में घुस जाती हैं, चाहे वो चाहे या ना चाहे, और उस मुद्दे को इतना बर्बाद कर देती हैं, इतना बर्बाद कर। आप तो जो हल्का मैडम है उनकी तो कोई इज्जत है नहीं। अब इज़्ज़त नहीं है तो बेइज्जत औरतें ऐसे ही दूसरे लोगों को भी बेइज्जत करती हैं। भले वो इंसान चाहता, अंकल जी कभी नहीं चाहते थे कि वो यूट्यूब पे आए, उनकी मैटर, घर का मैटर यूट्यूब पे आए। तो अब हल्का मैडम जो है इतना इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा, एक तो भाभी जी तो थी ही उस लेवल की कि सोशल मीडिया मतलब यूट्यूबर, जब शुरू में भाभी जी ने यूट्यूब स्टार्ट किया होगा तो उनके सास ससुर को ये नहीं पता चला होगा कि यही उनके सिर की आफत आएगी, यही यूट्यूब। उस समय तो जो भाभी जी थी वो फ़न में वीडियो बनाती थी, फ़न में पब्लिसिटी हो गई थी, सब चीज़ फ़न में हो गया था। मगर वही अब यूट्यूब जो है उनके मतलब अंकल जी का जो लाइफ बर्बाद करके रखा है। क्योंकि क्या है कि भाभी जी अपनी थोड़े सा रोना धोना शुरू कर देती हैं या कुछ कर देती है तो सबको यही लगता है कि हाँ भाभी जी बहुत सही हैं, क्योंकि उनके इतने लोग हैं, कनेक्टेड हैं। मगर वही चीज़ अगर अंकल अगर सही भी हैं तो भी वो किसी को बता नहीं सकते हैं कि वो सही है या उनका क्या चल रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो मुझे नहीं लगता कि हल्का या हांसी, वो जो डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर है, उसको इन सब मैटर में पढ़ना चाहिए। अभी कोई भी अगर वो जो झोला छाप डॉक्टर है, हांसी हनासी, पता नहीं क्या नाम है उसका, तो वो कभी भी अपने मैटर के रिलेटेड बात नहीं करेगी। भाई उसको तो किसी ने बोला नहीं कि सिंगल मदर बन जाओ, उसका हस्बैंड है, उसके प्यारे प्यारे दो सास ससुर हैं। अभी
हांसी जो झोला छाप डॉक्टर है उसका कोई अगर दिल नहीं मिल रहा है या उसका मन नहीं करता है अपने सास ससुर के साथ रहने, मतलब आजकल की तो औरतों का तो ये है कि शादी करती हैं उसके बाद ये सोचती हैं कि भाई शादी के वक्त तो उनके माँ बाप ऐसे बन के आते हैं जैसे लग रहा है कि वो कितने अच्छे हैं, और जैसे ही शादी होती है उसके बाद सास ससुर उनको जहर लगने लगते हैं। तो वैसे ही हांसी का केस है। अब वो अपने सास ससुर से इतनी चिढ़ती है, वो चाहती है कि सास ससुर मर जाएं तो अच्छा है, हस्बैंड जो है उनका पालतू कुत्ता बन जाए तो अच्छा है। ऐसा आजकल की औरतों का काम चल रहा है। तो वही भाभी जी का भी था। अब पति तो रहे नहीं, वो पालतू कुत्ता बन नहीं सकते हैं, तो अपने सास ससुर को अब पालतू कुत्ता बनाना चाहती हैं भाभी जी। तो जो अगर इंसान इस तरह की चीज़ नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद क्या है कि चलो इन्होंने मुझसे डॉवरी लिया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बहुत ही गलत है। अब जो हल्का मैडम है वो भाभी जी को क्या सजेशन दे रही हैं कि उस घर में उन भाभी जी का भी पूरा हक है, ये लड़कियों का, उनकी बेटियों का भी पूरा हक है। तो मतलब ये चीज़ दिखा रही हैं कि अब तुम फिर से उस घर में जाओ और उस घर को इतना नर्क बना दो कि पहले तो अभी दूर दूर से नर्क बन रहा था, दूर दूर से इस तरह की चीज़ें चल रही थी। अब मतलब वही कह रहे हैं कि वुमेन को एक पावर मिल गया है। मैं एक खुद औरत हूँ, मगर मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि अगर आपकी नहीं बन रही है, आपकी अर्निंग इतनी अच्छी है, मैं जो भाभी जी की मंथली इनकम जो है वो 10 लाख के करीब है, तो क्यों शांति नहीं चाह रही हैं? वो किस लिए इतना परेशान कर रही हैं? अपने भी परेशान हो रही हैं, दूसरों को भी परेशान कर रही हैं। वो तो चलो भाभी जी का जो बिहेवियर है वो लड़ने वाला बिहेवियर है, तो उनको तो बहुत मज़ा आ रहा होगा इस चीज़ से। मगर जो बूढ़े लोग हैं जिनके 100 बीमारी है, बूढ़े एज में, ओल्ड एज में इतनी सारी बीमारी आ जाती है कि हम हमेशा यही बोलते हैं कि बूढ़ों को ज़रा खुश रखिए, अच्छे से व्यवहार करिए, ये सब चीज़। तो वो चीज़ तो ये जानबूझ के उनको परेशान करने के लिए कर रही हैं। और दूसरों को कंबल बांटती हैं, गरीबों को खाना खिलाती हैं। तो गरीबों को खाना खिलाना या गरीबों को कंबल बांटने से बेटर है कि आपके घर में जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करो। उन अगर आपकी नहीं बन रही है तो शांति से आप दूसरी जगह पर रहो और वो दूसरे घर में रहे। जहाँ तक मुझे पता है कि जो शुरुआत हुई है इस सब चीज़ों की, कंट्रोवर्सी की, वो शुरुआत भाभी जी ने ही की है, कोई करने नहीं गया था। ना अंकल ने कोई कंट्रोवर्सी की, ना अंशु ने किसी ने कंट्रोवर्सी की, भाभी जी ने की थी। तो भाभी जी एकाएक फिर अब कह रही हैं कि मेरे को परेशान किया जा रहा है, मेरा जीना दूभर कर दिया है। मतलब आप किसी को परेशान करो, आप किसी के लिए कुछ करो तो वो सही है, मगर दूसरा इंसान अगर अपनी आप 10 बोल रहे हो और वो एक डिफेंड में बोल रहा है तो आपको हो रहा है कि जीना दुभर कर दिया है। तो आप ये पहले बताइए कि आपने कब शांति से उस घर से जब आई तो आप क्या शांति से आई थी? आप वहाँ से खुशी खुशी अपने मर्ज़ी से आई थी। आपकी माँ और आप दोनों, और एक आपकी बहन थी जो कि अब दिखती ही नहीं है। उस समय तो आप बहुत दिखा रही थी कि मैं उसको पूरे घर देखूंगी, मैं उसकी पूरी ज़िंदगी देखूंगी। तो अब वो जो गूंगी बहन थी वो पता नहीं कहाँ चली गई। उस समय लोग, मतलब इतने लोग पब्लिसिटी के लिए क्या क्या कर देते हैं वो मुझे नहीं पता है। फिर उसके बाद उनका खुद से उनकी माँ सारा घर में जितने सामान थे सब ले के आई हुई हैं। ऐसा नहीं है कि छोड़ के आई। जिसको वापस आना होता है तो वो चाहते हैं कि अपना सब कुछ सामान छोड़ के आते हैं कि हम मुझे फिर से वापस आना है। आप तो सारा अपना सामान बटोर के लेके आ गई, ताकि आपको भी पता था कि मुझे अब वापस नहीं आना है और आपने ये सब कंट्रोवर्सी करना था। तो आप किस बेसिस से, भाभी जी किस बेसिस पे ये जो अंशु को एलिगेशन लगा रही हैं कि इसने मेरा घर तोड़ दिया? उसने तो बोला नहीं, उसको तो आप ही ने बोला कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पे मत रहो, और उसके बाद वो चली गई। तो उसके बाद अब क्या हो रहा है कि तुम भी वहाँ से निकल गई और बोल रही हो कि उसने मेरा घर तोड़ दिया। तो आपको एलिगेशन, क्या भाभी जी को एलिगेशन लगाने में ही मज़ा आता है, और झूठे एलिगेशंस पे ज़्यादा मज़ा आता है मुझे लगता है। तभी भाभी जी इस तरह की एलिगेशंस लगाती हैं, नहीं तो कोई भी ढंग के घर के लोग इस तरह की एलिगेशंस को ना लाइक करेंगे, ना ही वो चाहेंगे कि उनकी लाइफ में कोई कंट्रोवर्सी हो। मगर भाभी जी को इस तरह की कंट्रोवर्सी बहुत पसंद है, इसीलिए कंट्रोवर्शियल लोगों से सपोर्ट भी लिया जा रहा है। जो हल्का और हांसी है, झोला छाप डॉक्टर है,
वो क्या है, उसका कल लाइव देखा था, उस बैठ के लाइव में क्या करी है, मैं सिंगल मदर हूँ। किसी ने आपको बोला नहीं सिंगल मदर होने को, आपने खुद से ये चॉइस, दिस इज़ योर चॉइस कि आप सिंगल मदर होना चाहती हो। चलो भाभी जी का तो चॉइस नहीं था, भाभी जी तो खुद से अभी बन गई हैं सिंगल, मगर सिंगल मदर का मतलब ये नहीं होता कि आप लड़ाई झगड़ा करके सिंगल मदर बनो। बहुत सारे दुनिया में, मैं भी बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो सिंगल मदर है, मगर वो शांति से अपना लाइफ जी रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं। ये नहीं है कि अपने सास ससुर पे एलिगेशन लगा के अपने सास ससुर को बदनाम करना। इससे ये तभी होता है जब आप अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हो और लोगों के बीच में लाइमलाइट होना चाहते हो, तो आप इस तरह की चीज़ें करते हो। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि ये कोई करेगा भी इस तरह की चीज़ें। हांसी भी अपना चैनल ग्रो कर रही है, हल्का का भी चैनल, एक एक दो दो चैनल बना के, 10 10 चैनल बना के ये सब बैठी हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है यही मेरा सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा बेटर है। ये जो इधर उधर घूमो, इधर घूमो, इधर घूमते रहो, घूम घूम के पैसे कमाते रहो, तो वो कमाने से अच्छा है एक चैनल पे मुँह ही तो चलाना है। और वैसे भी जो हल्का मैडम का मुंह तो वैसे ही चलता है गटर की तरह, तो वो गटर हमेशा खुलता ही रहता है, लाइव में आके गटर खुलता है, अपने घर में भी गटर खुलता है, अपने ऑफिस में भी गटर खुलता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई एक बहुत ही अप्रिशिएबल वुमेन है या बहुत ही रेस्पेक्टफुल वुमेन है, और इनकी कोई इज़्ज़त नहीं है इन औरतों की, इसीलिए ये दूसरों की भी इज़्ज़त को कोई कुछ समझती नहीं है। वो छोटी सी बच्ची का भी अभी चीज़ें कंट्रोवर्सी में जानबूझ के ला रही हैं क्योंकि उसकी लाइफ स्पॉइल करना चाहती हैं ये औरतें। तो मगर दुनिया देख रही है, और मुझे लगता है कि अंशु की बहुत ही अच्छी लाइफ रहेगी और ज़िंदगी में वो ऑलवेज़ सक्सेस और आगे बढ़ेगी। तो किसी के चाहने और ना चाहने से किसी की लाइफ स्पॉइल नहीं होती है। भाभी जी को अपने 2 बेटियों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, बल्कि अंशु के बारे में, एक किसी के बारे में। तो लोग देख रहे हैं कि अंशु कैसी है, और आप अगर भाभी जी जैसी हैं तो उनकी बेटियां भी वैसी होंगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।